गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मुंबई की हवा को जहरीला बनाने का सबसे बड़ा दोषी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्बन क्लाइमेट में प्रकाशित नई स्टडी ने ये साफ किया है कि गाड़ियों से 19.6%, सड़क से उड़ती धूल से 19.4%, कारखानों से 18%, सॉलिड वेस्ट जलाने से 13.8% और निर्माण कार्यों से 6.3% हवा प्रदूषित हो रही है। साथ ही मुंबई की झुग्गी बस्तियां 5.2% हवा प्रदूषित कर रही हैं। पहली बार इस स्टडी ने 100 इमिशंस के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उसमें से जो 10 टॉप मोस्ट स्पॉट्स हैं वो हैं ट्रॉम्बे, जहां पर कि कंप्लीटली कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो पॉइंट सोर्स है। उसके बाद में आता है आरएल केलकल मार्ग, शिवाजी नगर, आरसी मार्ग, वॉर्ली, गुड़गांव, बोरीवली, देन चेंबूर एंड बांद्रा ईस्ट। ये टॉप मोस्ट 10 है। इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि PM 2.5 का करीब मोर देन 50% ऑफ द ट्रांसपोर्ट इमिशन जो है वो हाई कमर्शियल व्हीकल, लो कमर्शियल व्हीकल एंड डीजल बसेस से आता है। तो ये चीजें जो सबसे ज्यादा सुपर इमिटर्स कहलाती हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के क्लीन एयर एक्शन विभाग के प्रोग्राम डायरेक्टर श्री कुमार के कहते हैं कि मुंबई की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती थी, लेकिन बीते कुछ समय में हालात बदले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है मुंबई में, लेकिन ये इन द लास्ट फ्यू इयर्स में लोगों का टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूसिंग, बोथ बसेस एंड ऑल्सो ट्रेन्स। सो ये नहीं होना चाहिए। और एक है, हर दिन अराउंड 7-8 लाख व्हीकल्स जो मुंबई के अंदर आ रहा है, ये भी रीजनल से, दूर से भी आ रहा है। उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और है और उनका डिटेल्स कुछ अलग हो सकता है। देयर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमें ज़्यादा पता नहीं है। उनका कौन सा फ्यूल है, कौन सा मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, वो सब पता नहीं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पूरा ये रीजन है, ये मुंबई सिटी अलोन नहीं है, पूरा रीजन में क्या चल रहा है और पूरा एंट्री एग्जिट का सबका डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। मुंबई में रजिस्टर्ड वाहनों की कुल संख्या साल 2000 में 10 लाख से बढ़कर मार्च 2020 में करीब 40 लाख हो गई। महाराष्ट्र में वाहनों की कुल संख्या का 10.3% अकेले मुंबई शहर में है। मुंबई के कुल वाहनों में से 35% 15 साल से ज्यादा पुरानी श्रेणी के हैं और ये वाहन कुल PM10 उत्सर्जन का 49% उत्सर्जित करते पाए गए हैं और इसीलिए उन्हें महा उत्सर्जक माना जाता है। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से मुंबई और भारत के दूसरे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा है। प्रदूषण में 2 पहिया वाहनों का हिस्सा सबसे ज्यादा 54% और कारों का 34% है। स्वच्छ ईंधन का उपयोग अब भी सीमित है और ज्यादातर वाहन पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर हैं। हालांकि 2019 और 20 के बीच मुंबई में CNG वाहनों में 9% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि PM10 के कण इतने छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं कि ये प्रभावी रूप से गैस की तरह काम करते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों की गहराई तक ये जाते हैं, जिससे खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल का दौरा पड़ना, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। और मुंबई शहर में भी हमने ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती देखी थी जब प्रदूषण ने जोर पकड़ा था। ऐसे में इस अध्ययन ने सिटी प्लानिंग में जल्द सुधार की ओर संकेत किया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।